जय हिंद। हम केबीएस और डीएसएसबी के लिए जो इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है हमारी कंटिन्यू है, उसमें एक सीरीज और हम ऐड कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, दे लिसन टू हिम। अब दे लिसन टू हिम, वे उनको सुनते हैं। तो कैसे सुनते हैं, सुनने के बाद क्या प्रक्रिया होती है, इनसे सेंस जो निकलता है उसी आधार पे हमें इन चार ऑप्शन में टिक करना है। क्या स्पेल बाइंडेड होगा, क्या स्पेल बाउंड होगा, क्या स्पेल बाइंडिंग होगी, या स्पेल बेंड हो जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा स्पेल बाउंड। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसका सेंस है मंत्रमुग्ध, और मंत्रमुग्ध इंसान तभी होता है जब किसी की बातों को सुनता है, तभी होता है। तो बिना बात सुने मंत्रमुग्ध तो हो नहीं सकता है, जब तक कि उसकी कोई बात उसके अंदर उतरी ना हो, तभी तक वो मंत्रमुग्ध नहीं हो सकता है। तो सेकंड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, सिलेक्ट द प्रॉपर प्रीफिक्स। मैं बता चुका हूँ पहले भी, शब्द से पहले जो लगता है वो प्रीफिक्स होता है, और जो बाद में लगता है वो सफिक्स होता है। क्या होता है? सफिक्स होता है। तो यहाँ पे ध्यान देखिए, बाय नहीं जुड़ सकता है, ज्वाइन नहीं जुड़ सकता है, बाय नहीं जुड़ सकता है, यहाँ पे सब जुड़ेगा। तो सब जुड़ेगा, तो सब एडिटर क्या हो जाएगा? एडिटर से जो छोटा वाला पद होता है वो सब एडिटर कहते हैं। तो इस तरह ये यहाँ पे प्रीफिक्स वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सब। तीसरा क्वेश्चन है, सिलेक्ट द प्रॉपर प्रीफिक्स डेंजर। अब देखिए यहाँ पे प्रॉपर प्रीफिक्स जगह यहाँ सफिक्स होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? सफिक्स। अब यहाँ पे अगर सफिक्स, ये गलती से प्रीफिक्स हो गया, ये सफिक्स है। तो डेंजर में क्या हम सफिक्स का यूज करेंगे, ये मैं देखना। देखिए डेंजर भी हो सकता है, सॉरी डेंजर तो अपने आप है। तो डेंजर ई आर नहीं होगा, ई डी नहीं होगा, और ई एन नहीं होगा। यहाँ पे ओ यू एस हो जाएगा। होता है ना कि डेंजरस, क्या होता है? डेंजरस। डेंजरस मतलब भयावह। क्या होता है? भयावह। तो डेंजरस हो जाएगा। इस तरह सेकंड ऑप्शन जो सही हो जाएगा। चौथा है, लाइफ इज़ नॉट अ बेड डैश रोजेज। देखिए सभी लोग जानते हैं ये फ्रेजल वर्ब है, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, बेड ऑफ रोजेज, बेड ऑफ रोजेज। यहाँ पे ऑफ होगा, ये आप फ्रेजल वर्ब जब बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये ऑफ यहाँ से ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह चौथा ऑप्शन का चौथा सही हो जाएगा। पाँचवा क्या कर रहा है, माई ग्रैंड फादर विल कम हियर डैश अ वीक। अब इनके जो दादाजी हैं आएंगे, कब आएंगे? बात हो रही है अब इस सप्ताह में आएंगे या एक सप्ताह में, कब आएंगे इसकी बात हो रही। देखिए विथ अ वीक, बिफोर अ वीक, विद इन वीक, या एट वीक। तो इसका सही ऑप्शन होगा विथ इन वीक। क्या? विथ इन वीक। माई ग्रैंड फादर विल कम हियर विथ इन वीक, यानी कि इस एक हफ्ते में आएंगे, वो आने वाले हैं। सेल्फिश पीपल विल नॉट कम फॉरवर्ड डैश अदर। यानी कि जो सेल्फिश टाइप के लोग होते हैं वो आगे नहीं आते हैं कभी क्या करने, सहायता करने के लिए। तो क्या यहाँ पे लगेगा, इसको हम देखते हैं। विल नॉट लगा है, तो विल नॉट का इंडिकेशन कुछ तो बता रहा है। ये बता रहा है कि टू हेल्पिंग जो है ना, टू हेल्पिंग बात ये उसमें है, क्या फ्यूचर में है। तो फ्यूचर के होने की वजह से यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा आपको वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का चुनना नहीं है। यहाँ पे जो हमें बताना है ये इन्फिनेटिव का चुनना है। इन्फिनेटिव, यहाँ पे इन्फिनेटिव टू हेल्पिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टू हेल्पिंग। तो इस तरह छठवें का जो है थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखिए, माई टीचर केम फॉरवर्ड अब डैश मी इन स्टडीज़। अब किस ले आते हैं वो बताना है। देखिए मैं बताया हूँ कि वहाँ पे विल नॉट था, तो वहाँ पे भी हम किसका ट्रांजिटिव का प्रयोग किए हैं, ट्रांजिटिव कर रहा हूँ, टू का प्रयोग किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम टू का ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए टू हेल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टू हेल्प। आठवां क्वेश्चन है, ही वॉज कैरिंग अ हैवी लोड। अब हमें ये बताना है कि क्या ये जो एक सिंगल फ्रेज जो है ये सिंपल में है, या नेगेटिव में है, या कंपाउंड में है, कॉम्प्लेक्स में है। तो ये हर हाल में सिंगल फ्रेज है, तो ये सिंपल में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंपल सेंटेंस में हो जाएगा। 9वां है, व्हेन ही वांट इज़ नॉट नोन। देखिए मैं बता दूँ, व्हेन, इफ़, वेदर, ये सब जब भी आएगा तो ये कॉम्प्लेक्स में आता है। किसका आता है? ये कॉम्प्लेक्स का वर्ड है। किसका है? कॉम्प्लेक्स का है। तो जब भी व्हेन आए, या आप समझिएगा कि एक जो फ्रेज है वो एक और छिपी हुई फ्रेज है, यहाँ पे हाइड है। व्हेन ही वांट इज़ नॉट नोन, ठीक है। तो व्हेन जब आ गया तो व्हेन के साथ हम कॉम्प्लेक्स का ही यूज़ करेंगे, कॉम्प्लेक्स में ही व्हेन यूज होता है। इस तरह हमारा जो तीसरा ऑप्शन है सही हो जाना होगा। अब देखिए बात हम करेंगे 10वें क्वेश्चन की। देखिए आता है क्या है अन्य एग्जामों में, ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है, ये डी पार्ट है।
इसमें किस पार्ट में गलत है वो हमें बताना है। देखिए होता क्या ना कि 10वें पार्ट में, ये इस सीरीज़ का भी आखिरी प्रश्न है, मैं बता रहा हूँ इसको। इसका जो गर्ल्स यूजुअली आर टेकिंग मोर टाइम फॉर ड्रेसिंग, मैं पढ़ा चुका हूँ कि जब भी ये यूजुअली और ऑलरेडी ऐसे यूज़ का वर्ड का यूज़ होगा तो हर हाल में वहाँ पे क्या यूज़ होगा, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। क्या रहेगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो आर कट जाएगा, यहाँ पे केवल टेक हो जाएगा। तो इस तरह किस में गलत है, इससे सेकंड पार्ट में हमारा गलत है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन सही सेकंड हो जाएगा। तो इस तरह हम इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन यहाँ देख चुके हैं। और भी सीरीज हमारे प्लेलिस्ट में है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट को चेक करिए और फिर उनको देखिए कि कितने क्वेश्चंस जो हमने यहाँ पढ़ाए हैं वो आपके तैयार हैं। और ज़रूर कमेंट करिए कि कैसा आपको क्लास लग रहा है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, ताकि मुझे पता चले कि मेरे में क्या कमी है, मैं उनको सुधारूँगा। और आपके लाइक से मुझे थोड़ा अप्रिसिएशन मिलता है, तो आप अपनी तरफ से अप्रिशिएट करिए मुझे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।